नमस्कार, आदाब। मैं प्रवीर विश्वास और आप देखना शुरू कर दिए एनके इंडिया। क्या होगा उत्तर प्रदेश में? क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? सबका ये सवाल है। हमारे पास बहुत सारे लोग टेलीफोन करते हैं, सब सवाल करते हैं क्या होगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी नए नए पैंतारा कस रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा पैंतारा है प्रियंका गांधी को बढ़ा चढ़ा के हाईलाइट करना, जबकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में खासकर, वो वोट बैंक अभी एकदम निचले स्तर पर है, बहुत नीचे चले गए। और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी धीरे 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 उभर के आ रहे हैं। अब अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है उसमें अगर कटौती किया जाए प्रियंका गांधी को सामने खड़ा करके, तब बीजेपी का कुछ फायदा हो सकता है। यही पैंतरा चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश के लोग क्या बीजेपी के खिलाफ जो वोट है वो बांट देंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, बसपा में? ये सपा बसपा कांग्रेस का जो बांटा हुआ वोट बैंक है, इसी से फायदा लेना चाहता है भारतीय जनता पार्टी, और इसके लिए नए नए पैंतरा कस रहे हैं। और इसमें शामिल है हमारे गोदी मीडिया। गोदी मीडिया प्रियंका गांधी को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे ताकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बाकी अन्य जो दल है उनका वोट डायरेक्टली कांग्रेस में शिफ्ट हो जाए और बीजेपी वहां से निकल जाए। यही प्लानिंग चल रहा है। अब क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मसीहा बन के पूरा उत्तर प्रदेश को विजय कर पाएंगे? इसका जवाब है ना। इनको छोटे छोटे दल का, आंचलिक जो दल है उनका सहारा लेना पड़ेगा पूरे भारतवर्ष में। पर कांग्रेस अपने घमंड से नहीं उतरती है। ये सोचते हैं आज भी हम कांग्रेस है, आज भी हम भारतवर्ष में विकल्प है बीजेपी का। ऐसा नहीं है। छोटे छोटे जो रीजनल पार्टी है उनके साथ गठबंधन करके थोड़ा बहुत अपना हिस्सा छोड़ के कांग्रेस को आना चाहिए। आप बिहार में देखें, बिहार में तेजस्वी यादव को कैसे डुबा दिया ये कांग्रेस ने। नहीं तो आज बीजेपी में भाजपा गठबंधन का, नीतीश और भाजपा का जो गठबंधन है वो सत्ता में नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जो मतलब जो चाले थे उसमें फायदा निकल के ले गए भारतीय जनता पार्टी। और यूपी में भी एक ही हाल होने जा रहा है। कांग्रेस को समझना पड़ेगा, अब वो कांग्रेस नहीं रहा। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का कांग्रेस नहीं रहा। अब ये जो कांग्रेस का जो कमान संभाल रहे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इनके बस की बात नहीं है बीजेपी को टक्कर देना। ये इनको समझना पड़ेगा। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, कांग्रेस छोड़ के ममता बनर्जी खुद का पार्टी बनाई और बना के वामपंथियों को हरा के, 34 साल का वामपंथी का शासन था, वो हरा के आज पश्चिम बंगाल का 3 बार का मुख्यमंत्री बने हैं। मतलब कांग्रेस यहाँ का, पश्चिम बंगाल का विकल्प नहीं है। वैसे भी पश्चिम बंगाल जैसे राज्य है, आपका झारखंड बगल का ही राज्य है, वहाँ भी कांग्रेस कुछ पैंतारा कर नहीं पाए, क्योंकि कांग्रेस झारखंड में उतने दमदार नहीं थे। यूपी में कांग्रेस कुछ है नहीं, फिर भी वो कांग्रेस को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश छोड़िए, ओडिशा में नहीं है, मध्य प्रदेश में कुछ हद तक है, पंजाब में कुछ हद तक है, हरियाणा में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, दक्षिण भारत में तो है ही नहीं। तो ये कांग्रेस को अभी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके लड़ना चाहिए। जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ 1:1 लड़ाई नहीं होगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी को हटाने का जो ख्वाब है, जो इनको सत्ता से हटाने का जो ख्वाब है कांग्रेस का, वो कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि कांग्रेस अभी जैसे असदुद्दीन ओवैसी है, मुसलमान वोट काटने के लिए हर जगह पहुंच जाते, वो जानते हैं जीतेंगे नहीं, वो सत्ता में आएंगे नहीं, फिर भी वो वोट काटने के लिए चले जाते। आप बिहार में देखें, वैसे ही कांग्रेस वोट काटने के लिए हाजिर हो गए यूपी में, जबकि अखिलेश यादव की तरफ झुकाव बहुत ज्यादा है। अगर कल इलेक्शन हो जाए तो आप देखिएगा अखिलेश और भारतीय जनता पार्टी एकदम एक समान टक्कर में है। और इसके साथ कांग्रेस का वोट मिल जाए, थोड़ा बहुत कांग्रेस का सपोर्ट मिल जाए, बहुजन समाजवादी का सपोर्ट मिल जाए, तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। पर कांग्रेस इस रास्ते में चलेंगे नहीं।
कांग्रेस को कुछ लोग राहुल गांधी बोलिए, प्रियंका गांधी बोलिए, इनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बहुत कम है, ये मानना ही पड़ेगा। बस इनको मस्का लगाने के लिए इनके पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जो इनको झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि आप अकेले लड़िए तो ही आप सरकार बना पाएंगे। ऐसा नहीं है। हकीकत समझना पड़ेगा राहुल गांधी को, हकीकत समझना पड़ेगा प्रियंका गांधी को। पिछला चुनाव देखिए, पिछला चुनाव में क्या हाल हो गया था यूपी में आपका। तो ये सब एक्सपीरियंस उनका है नहीं। ऊपर से इनके पार्टी के अंदर कुछ ऐसा है जो लोग इनको हवा देते हैं, जो लोग इनको बढ़ा चढ़ा के मैडम मैडम सर सर बोल के, जैसे पैर छूने का कल्चर है कांग्रेस में, वैसे पैर छू के इनको बहुत बड़ा चढ़ा के बहुत बड़े नेता बना दे रहे। पर हकीकत में तो ऐसा है नहीं। पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला, शून्य हो गए। क्यों? वामपंथियों का विकल्प बन नहीं पाए कांग्रेस। क्यों? भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन नहीं पाए कांग्रेस। क्यों? ऐसे हर राज्य में एक ही हाल है। इस क्यों का जवाब जब तक मंथन कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी तब तक कांग्रेस ये सपना देखते रह जाएगा, ये ख्वाब देखते रह जाएगा कि वो सत्ता में आ रहे राज्य में। नहीं हो पाएगा। 2024 में क्या होगा अभी बोलना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। पर जो चुनाव आने वाला है विभिन्न राज्य में, भिन्न भिन्न राज्य में जो चुनाव होगा, उस चुनाव में कांग्रेस अगर सहयोगी हिसाब से लोकल पार्टीज को ना ले तो कांग्रेस सत्ता में आना तो छोड़िए, लोग भूल जाएंगे कांग्रेस बोल के कोई पार्टी भी थी। ये हकीकत समझना पड़ेगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को और कांग्रेस के कर्मियों को भी, क्योंकि ऐसा बहुत सीट है जहां कांग्रेस का हारना एकदम तय है 100%। वहां के कांग्रेस के जो वोटर है, वहां के कांग्रेस के जो समर्थक है, वो क्या करेंगे? वो जानबूझ के कांग्रेस हारने वाला पार्टी को ही वोट देंगे। ये सोचना पड़ेगा समर्थकों को भी, ना कि ऐसा पार्टी को वोट दिया जाए जो पार्टी आने का उम्मीद है और जो पार्टी टक्कर दे सकता है यूपी में भारतीय जनता पार्टी को। जो गुंडा राज चल रहा है वो गुंडा राज खत्म करने के लिए यूपी के लोगों को ये सोचना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, चूंकि हमारे टीम उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, वहां से खबर आ रहे, लोग सोच रहे इसके बारे में। कांग्रेस की तरफ झुकाव बहुत कम है लोगों का। बीजेपी के अगेंस्ट में कोई लड़ने वाला है तो लग रहा है लोगों को कि अखिलेश यादव ही होगा। प्रियंका बड़ोडरा और राहुल गांधी की बस की बात नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के लोग भी सोच के ये मान रहे। इसके बारे में आपका क्या राय नीचे लिख के बताइए। आज भर इतना ही। जय हिंद।